जय हिंद। आप सबको हमारे YouTube चैनल संस्कृत वारिधि में स्वागत है। मैं जयप्रकाश। आज मैं आप लोग को वर्ण भाग 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। वर्ण भाग 1 मैं पढ़ा चुका हूँ, जो इसके पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो इसमें वर्ण भाग 2 में हम पढ़ाएंगे अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष वर्ण क्या है। यह जो है ये हमेशा कॉम्पिटिटिव हिंदी या ऐसे भी जो क्लासेज होते हैं 10th और 12 उसमें पूछता रहता है। तो इसको आइए आज हम लोग समझ रहे हैं। देखिए, अल्प प्राण महाप्राण ये है क्या। तो अल्प प्राण का परिभाषा है जिनके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिसमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। मैंने जिनके उच्चारण में श्वास कम निकले और हकार की ध्वनि ना हो, कम हो, उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। इसका अर्थ है, मैंने बताया था ना कि वर्ग क्या है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। इस प्रकार 5 वर्ग है। कह ग अंग चया टना तना पव म, इस 5 वर्ग है। तो इन पांचों वर्ग का, जैसे कि प्रत्येक वर्ग का पहला माने क, पहला क हो गया, तीसरा ग और पांचवा अंगा। उसी प्रकार अगर छ लेते हैं तो चवर्ग का पहला छ, तीसरा ज और पांचवा य। अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ का मतलब मैं बताया था य, र, ल, व, ये 4। इनका ये सब क्या है, अल्प प्राण व्यंजन। अंतस्थ और ये वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण व्यंजन है। आगे है महाप्राण। तो महाप्राण व्यंजनों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से होती है। हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से होती है और श्वास अधिक मात्रा में निकलता है। तो इसमें है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। अब प्रत्येक वर्ग माने कह ग अंगा। तो क तो पहला वर्ग है, ख दूसरा वर्ग और घ चौथा वर्ग। तो कवर्ग का ख और घ, चवर्ग का ज और झ, टवर्ग का ठ और ढ, तवर्ग का थ और ध और पवर्ग का फ और भ। ये क्या है, महाप्राण है। इसके अलावे श, स, श और ह ये भी महाप्राण है। अर्थात प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा शब्द तथा ऊष्म वर्ण महाप्राण के अंतर्गत आता है। इस प्रकार आगे देख रहे हैं हम लोग घोष और अघोष व्यंजन। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिया झंकृत होती है वे घोष, और जिनमें ऐसी झंकृति नहीं रहती है वे अघोष कहलाते हैं। जैसे कि हम कोई शब्द बोल रहे हैं और उसमें झंकार होता है, माने आवाज़ थोड़ा टोन पकड़ता है, तो उसको हम घोष कहेंगे। और जो झंकृत ना हो उसको हम लोग अघोष कहेंगे। घोष में केवल नाद का प्रयोग होता है, जबकि अघोष में केवल श्वास का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं। तो इस प्रकार ये घोष और अघोष है, और इसके उदाहरण ये है। इसके उदाहरण में है अघोष वर्ण, माने प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा है। तथा श, श, स, ये इतना अघोष वर्ण है। इसमें
स्वर तंत्रिया झंकृत नहीं होती है और इसमें श्वास का ज़्यादा प्रयोग होता है। देखिए लिखा है ना, अघोष में केवल श्वास का और घोष में केवल नाद का प्रयोग होता है, यहाँ लिखा हुआ है। फिर आगे घोष वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सारे स्वर वर्ण य, र, ल, व और ह। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो तीसरा में क्या हो गया, ग, घ, अंग, ज, झ, य, ड, ढ, ड़, द, ध, न, ब, भ, म। ये प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा हो गया। और सारे स्वर्ण वर्ण, मैंने सभी स्वर्ण वर्ण, स्वर वर्ण में क्या क्या आ गया, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, आओ, टोटल 11 स्वर वर्ण। और य, र, ल, व ये हो गया अंतस्थ, और ह ये सभी घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं और इनके उच्चारण में स्वर तंत्रिया झंकृत होती है। तो इस प्रकार आज हम सभी अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष व्यंजन के बारे में जान गए। इसके बाद एक होता है बलाघात। बलाघात क्या होता है समझिए। इसको बलाघात भी कहते हैं तथा स्वराघात भी कहते हैं। जैसे कि इंद्र, इंद्र है तो ये द्र है, आगे ये छोटी ई है, लेकिन इसको बोलने के पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें जोर दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर बलाघात हो रहा है, माने इस ये ह्रस्व है फिर भी इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, जोर देकर इसको दीर्घ के रूप में बोल रहे हैं। आगे है विष्णु, इसमें देखते हैं विष्णु। विष्णु ये वी ह्रस्व है और आगे ड भी ह्रस्व है, लेकिन ये जो दूग है ना, एक आधा एक पूरा, तो इसलिए इसको हम लोग शुद्ध बोलने के लिए यहाँ जोड़ देते हैं। विष्णु माने बल लगाते हैं अर्थात बलाघात करते हैं। तो यहाँ पर विष्णु होता है विष्णु। इंद्र माने यहाँ पर हम लोग बलाघात करके इसको ह्रस्व से दीर्घ में परिवर्तित कर दिए, माने जहाँ ह्रस्व एक मात्रा में बोला जाता है उसको यहाँ पर हम लोग 2 मात्रा में बोल रहे हैं। और इंद्र भी ह्रस्व होने के बाद भी इसको हम लोग दीर्घ के अनुसार ई बोल रही हैं। तो इसलिए अगर कोई पूछे कि इंद्र में ये ई कौन सा वर्ण है तो इसको यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ बलाघात हुआ है। तो इस प्रकार आप लोग को मैं आज वर्ण पढ़ाकर समाप्त कर दिया। मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।